हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला हमारा चैप्टर है 6 क्लास का। ओके, तो पहली एक्सरसाइज ये है हमारी, कौन सी है, 1.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी पूर्ति करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे इन्होंने क्या दिया गया है यहाँ पे, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको आती होंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या है, इकाई, ये हमारा दहाई, ये हमारा सैकड़ा, ये हमारा हजार, ठीक है, ये 10,000, ठीक है, ये क्या है हमारा 10,000, फिर हमारा लाख, फिर हमारा 10 लाख, ठीक है, फिर करोड़, फिर हमारा क्या है 10 करोड़, ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा अरब, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें जो होती हैं हमारी आती हैं। तो इकाई में कितने जीरो होते हैं? एक भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। इकाई में एक भी जीरो नहीं होता है। दहाई में एक जीरो होता है। इकाई को हम एक लिखते हैं, एक भी जीरो नहीं होता है, हम लिखते क्या है इसको, एक लिखते हैं। सैकड़े में 2 जीरो होते हैं। हजार में 3 जीरो होते हैं। 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने जीरो होंगे? 5 जीरो होंगे। इसमें कितने जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे। इसमें कितने जीरो होंगे? 7 जीरो होंगे। इसमें कितने जीरो होंगे? 8 जीरो होंगे। अरब में कितने जीरो होंगे? 9 जीरो होंगे। इस तरीके से ये जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये हमारा क्या है, भारतीय पद्धति है। इसको क्या कहते हैं? भारतीय या राष्ट्रीय पद्धति, संख्या पद्धति या पद्धति, ठीक है, ये है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं तो हमारा क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमारी कैसी होती है, ये भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे, इसमें भारतीय वाले में क्या होता है, लास्ट के जो 3 होते हैं इनको हम एक साथ रखते हैं, फिर 2-2 का चलता है। 2-2 को हम कॉमा, 2 के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लास्ट में 3 होते हैं, ठीक है, 3 के बाद कॉमा होता है और बाकी सब में 2 के बाद। क्या, क्यों 2 के बाद होता है? क्योंकि 10 लाख फिर चेंज हुआ, करोड़ आ गया, करोड़ 10 करोड़ 2 हो गए, फिर चेंज हुआ, फिर हमारे 2 आएंगे, ऐसे होता है। पर इसमें क्या होता है, 3-3 के बाद कॉमा लगते हैं, ठीक है। जैसे हमारा, हम आपको बता दें, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, हजार, 10,000, ठीक है, 10,000, फिर 100,000, क्या आएगा, 100,000 आएगा। 10,000 के बाद लाख नहीं आएगा, लाख के बाद क्या आएगा, लाख की जगह पे क्या आएगा, 100,000। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, फिर हमारा क्या आएगा, मिलियन, क्या आएगा, मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर हमारा क्या आएगा, 100 मिलियन, ठीक है। 3 हो गए, फिर हमारा चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बिलियन, क्या आ जाएगा, बिलियन, ठीक। फिर हमारा क्या आएगा, 10 बिलियन, फिर क्या आएगा, 100 बिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिलियन आएगा। ऐसे ही हमारे चलते रहते हैं। 3-3 के इनमें ग्रुप होते हैं। इसमें किसका होता है, लास्ट में 3 होते हैं, बाकी 2-2 के चलते रहते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें एक भी जीरो नहीं होता है, एक ही लिखते हैं। इसमें 1 जीरो होता है, इसमें 2 जीरो होते हैं, इसमें 3 जीरो होते हैं, इसमें 4 जीरो होते हैं, इसमें 5 जीरो होते हैं। इसमें किसमें 5 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, इसमें 100,000 में 5 जीरो होते हैं। इसमें हमारे 6 जीरो होते हैं, इसमें हमारे 7 जीरो होते हैं, इसमें 8 जीरो होते हैं। और इसमें 7 जीरो किस में होते हैं, करोड़ में, और इसमें 7 जीरो किस में होते हैं, 10 मिलियन में, ठीक है। फिर इसमें हमारे 9 जीरो, फिर हमारे 10 जीरो, फिर हमारे 11 जीरो, ऐसे जो है वो हमारा चलता रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। किसी तरह का अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको रब करती हूँ, फिर मैं अपने क्वेश्चंस जो है
उनकी तरफ चलती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, हो सकता है वॉइस मेरी चेंज आपको लग रही हो। ठीक है, तो ये हमारा रफ हो चुका है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे थे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी पूर्ति करनी थी? रिक्त स्थान की। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले का ए, उसमें क्या लिखा हुआ है? पहले के ए में हमारा क्या लिखा हुआ है? तो पहले के ए में लिखा हुआ है 1 लाख। क्या लिखा हुआ है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं 1 लाख जो है इज इक्वल टू बना है, यहाँ पे रिक्त स्थान बना है, फिर लिखा है 10,000। क्या लिखा है? 10,000। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं 1 लाख जो है कितने 10,000 के बराबर है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और हम सारे अपने क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहले सारे क्वेश्चन उतार लेते हैं। फिर हमारा है 1 मिलियन। 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन किसके बराबर ये कह रहे हैं? 100,000। कितने 100,000 के बराबर है? 100,000। ये आपको बताने हैं। ठीक है, फिर हमारा सी वाला क्या है? सी वाला जो है वो है 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़ किसके बराबर है? मिलियन, 10 लाख लिखा हुआ है। 10 लाख। ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हमने उतार लिए हैं, अब हम करेंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1 लाख। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। 1 लाख है ना, तो बताइए तो हम इकाई दहाई में लिख दें। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो तो इकाई दहाई में ही लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, लाख। लाख तक की उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, लाख तक की है ना, तो लाख पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और बाकी सब पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 हमने लगा दिए। कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5। तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 10,000। क्या लिखा है? 10,000। तो 10,000 जो है हमारा यहाँ तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लें? 10,000 हम लिख लें 1 0 0 0 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। तो हमारे पास क्या बचा है? 10। क्या बचा है? 10 बचा है ना। तो इस 10 को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 लाख जो है वो 10,000 के बराबर है। ठीक है, 1 लाख जो है वो 10,000 के बराबर है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा ना। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? मिलियन वाला है। ठीक है, मिलियन वाला है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको हम बिगाड़ना, चलो बिगाड़ ही देते हैं, समझाना ही है आपको। 1000 तक तो होता ही है। ठीक है, मिलियन वाला है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर हमारा आता है 10,000, फिर आता है 100,000। ये आता है ना 100,000। फिर हमारा क्या आता है? मिलियन आता है। यही होता है ना, यही तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, 1 मिलियन की बात की गई है, तो मिलियन वाला जो है 1 मिलियन लिखा है ना, तो मिलियन के नीचे ही क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। और बाकी जितने हैं उनके नीचे 0 लगा देंगे।
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सैकड़े पे 0, दहाई पे 0, इकाई पे 0। तो मिलियन में मैंने कितने 0 बताए थे? मिलियन में 6 0 बताए थे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। मिलियन में कितने 0 हो गए? 6 0 हो गए। और यहाँ पे क्या लिखा है? 100,000 लिखा हुआ है, 100,000। तो 100,000 हमारा कहाँ है? ये लिखा हुआ है। तो 100,000 पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। बाकी सब पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, बाकी सब पे 0 लग गए। अब ये 0 इससे कट गया, 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 ये 0 इससे कट गया। हमारे पास क्या बचा? 10 बचा है। तो समझ लो हमारे पास 10 बचा है। तो ये 10 कहाँ आ जाएगा? 1 मिलियन जो है 10 100,000 के बराबर है। क्या हो जाएगा? 1 मिलियन जो है 10 100,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 करोड़ का। तो हम क्या करेंगे? 1 करोड़ है ना हमारे पास, तो चलिए हम यहाँ से बिगाड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बिगाड़ दिया। हम यहाँ 10,000 के बाद हमारा क्या आता है? लाख आता है ना। तो ये हमारा लाख हो गया। फिर हमारा क्या आता है? 10 लाख आता है, वो हो गया। फिर हमारा क्या आता है? करोड़ आता है। ठीक है, क्या आता है? करोड़ आता है। हो गया ना। तो 1 करोड़ लिखा है ना, तो करोड़ के नीचे ही क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? करोड़ के नीचे 1 लिख देंगे। बाकी सब के नीचे 0। 1 2 3 4 5 6 7। तो करोड़ में कितने 0 होते हैं? 7 0 होते हैं। ठीक है, करोड़ में कितने 0 होते हैं? 7 0 होते हैं। यही तो मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, करोड़ में कितने 0 होते हैं? 7 0 होते हैं। हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 10 लाख लिखा है। तो 10 लाख हमारा कहाँ है? ये है। तो 10 लाख के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और बाकी सब पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 0 इससे कट गया, 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 ये 0 इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास? 10 बचा है। तो समझ लो हमारा यहाँ पे भी 10 ही आएगा। तो 1 करोड़ बराबर क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन जो हैं हमारे लग जाएंगे। ठीक है, और बाकी 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। तो चलिए इनको हम बिगाड़ते हैं। यहाँ से बिगाड़ना पड़ेगा। आपने नोट तो कर ही लिया होगा। फिर करोड़ के बाद हमारा करोड़ ही है, तो हम बिगाड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा करोड़ का ही है, तो हम ये नहीं साफ करेंगे फिलहाल। अब हमारा क्या है? डी है। डी में क्या लिखा है? 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा है मिलियन। क्या लिखा है? मिलियन। दिख रहा है ना सबको आपको? और फिर हमारा ई वाला क्वेश्चन क्या है? 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितने लाख? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाख लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, ये हमारा तो लिखा ही हुआ है। अब इन्होंने करोड़ और मिलियन को बोला है, तो हम ऐसा करते हैं, मिलियन की भी लाइन जो है वो हम लिख लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई। दिख रहा है सब? ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है? 100,000 आता है। 100,000 लिख लेंगे हम। फिर हमारा क्या आता है? मिलियन आता है। फिर हमारा क्या आता है? 10 मिलियन आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ पे क्या लिखा है? 1 करोड़ लिखा है, तो हम 1 करोड़ लिख लेंगे। करोड़ के नीचे 1 और बाकी सब पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये हमारा हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 0 होते हैं? 7 0 होते हैं। कितने 0 होते हैं? 7 0। फिर ये कह रहे हैं कितने मिलियन के बराबर? मिलियन है ना, तो मिलियन के नीचे 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। सारे हमने 0 लगा दिए। ठीक है,
तो ये जीरो इससे कट गया, 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 बचा हमारे पास क्या 10। तो वो 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो 10 हमारा यहाँ पे आ गया। मतलब 1 करोड़ जो है कितने मिलियन के बराबर है? 10 मिलियन के बराबर है। अगला हमारा है 1 मिलियन। क्या है? 1 मिलियन है क्वेश्चन। तो पहले इसको साफ करते हैं। क्या है लिखा हमारा? 1 मिलियन लिखा हुआ है। तो 1 मिलियन है, 1 मिलियन हमने लिख दिया है। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, ये हमने लगा दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाख लिखा हुआ है। तो लाख के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब पे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। अब ये जीरो इससे कट गया, 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 ये जीरो इससे कट गया। नीचे क्या बचा? 10 बचा है। तो वही 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले अपना साफ करते हैं बोर्ड, ठीक है, फिर अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ठीक है, तो अल्पविराम भी हमको सही लगाने हैं। तो मैंने पहली बात तो अल्पविराम के बारे में क्या बताया था अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारी भारतीय पद्धति है उसमें लास्ट के 3 जो होता है, लास्ट 3 का ग्रुप होता है, बाकी सबका 2-2 का ग्रुप होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें 3-3 का ही ग्रुप होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए भाई, हमने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो उतार लिए हैं। आपके सामने इसलिए नहीं उतारा है तो आपका टाइम जो है तो वो वेस्ट होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है 73,75,302। इसमें लाख वगैरह यूज हुए हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो हमारा क्वेश्चन है वो भारतीय पद्धति का है। भारतीय पद्धति का है तो हमने ये करोड़ वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, ये सब जो है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, ये भी, इसमें भी लाख यूज हुआ है तो इसमें भी यही यूज हो जाएगा, भारतीय पद्धति का है। इसमें भी लाख लिखा है, ये भी भारतीय पद्धति का है। इसमें भी लाख वगैरह लिखे हुए हैं तो ये भी भारतीय पद्धति का है। पर इसमें मिलियन दिख रहा है तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का है। पहली बात तो ये हो चुकी। अब हम दूसरी बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? 73 लाख। क्या लिखा है? 73 लाख। 73 का मतलब 7 और 3। ठीक है, तो 73 लाख है। तो 73 लाख जो है वो हमारा से 10 लाख पे क्या आ जाएगा? 73 हमारा कैसे लिखा जाता है? 7 और 3 लिखा जाता है, 7 3 लिखा जाता है। तो ये तो हमारा 10 लाख पे, सॉरी, ये हमारा लाख वाली जगह पे हो जाएगा, ये हमारी 10 लाख की जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो 73 जो है हमने लिख दिया लाख और 10 लाख के नीचे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 73,75,000। लाख के बाद क्या है? 75,000। तो 1000 वाला, ये इसके पहले 1000 वाला भी है। ठीक है, तो इन्होंने 75 बोला है तो 10,000 और 1000 के नीचे हम क्या लिख देंगे? 75,000, 75 लिख देंगे। फिर ये कह रहे हैं 302। 302 तो यहाँ पे भी हमारा 3 ही बचे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने 3 अंक बताए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 302। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है कि उचित कॉमा का प्रयोग करना है। तो उचित कॉमा का प्रयोग करना है तो ये हमारी कौन सी पद्धति है? भारतीय पद्धति का है। तो भारतीय पद्धति में क्या होता था? लास्ट वाला 3 का ग्रुप होता है और बाकी सब 2-2 के ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे उतार देते हैं। ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 73,75,302।
2। इस तरीके से ये हमारा लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9 करोड़। क्या है? 9 करोड़। इन्होंने सिर्फ 9 बोला है। ठीक है, सिर्फ 9 बोला है तो करोड़ के नीचे ही हमारा क्या आ जाएगा? 9। अगर इन्होंने 91, 92, 31, 32 2 अंकों की संख्या बोली होती तो 10 करोड़ के नीचे एक अंक आ जाता, 1 करोड़ के नीचे अंक आ जाता, पर इन्होंने सिर्फ 9 बोला है तो मतलब क्या हुआ? 9 करोड़। फिर कह रहे हैं 5 लाख। इन्होंने 5 बोला है, सिर्फ एक संख्या बोली है 5 लाख। एक संख्या बोली है तो सिर्फ लाख के नीचे ही आ जाएगी। अगर इन्होंने 75 बोला होता, 73, 31, 32 कुछ भी 2 अंकों की संख्या बोली होती तो एक 10 लाख के नीचे आ जाती, 1 लाख के नीचे आ जाती, पर इन्होंने बोला क्या है? सिर्फ इन्होंने बोला है 5 लाख, तो हमने 5 जो है लाख के नीचे लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं 41। खाली इन्होंने 41 बोला है, सिर्फ 41 बोला है, ना 100 लगाया ना 1000 लगाया, सिर्फ 41 बोला है। तो आप क्या करोगे? लास्ट पे पहुंच जाओ, 41 जो है लास्ट में लिख दो। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसी संख्या है? आधे आधे, आधा यहाँ पे आधा वहाँ पे, कैसे पढ़ा जाएगा? तो आप क्या करना कि जहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, जहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है वहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, और कितने 0 लगेंगे? जितने, जैसे सैकड़ा खाली था सैकड़े के नीचे लगाया, 1000 खाली था 1000 के नीचे लगाया, 10,000 खाली था 10,000 के नीचे लगाया, 10 लाख खाली था 10 लाख के नीचे लगाया। तो बस ये हमारी जो संख्या है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, अब कॉमा लगाने हैं तो लास्ट वाले में 3 के कॉमा और बाकी सब में 2 के कॉमा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे ये लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है? 9 0 5 0 0 0 4 1। यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉमाज हो गए। फिर अगला हमारा क्या है? 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इसको भी हम करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? 7 करोड़। सिर्फ क्या बोला है? 7 करोड़। ये सिर्फ एक संख्या बोली है तो करोड़ के नीचे ही वो आ जाएगी। 2 संख्या होती तो 10 करोड़ के नीचे भी लिखते हैं, पर इन्होंने सिर्फ एक संख्या बोली है 7। ठीक है, 7 करोड़। फिर उन्होंने बोला है 52 लाख। कितने अंक बोले हैं? 52 में 2 अंक बोले हैं, तो मतलब एक 10 लाख के नीचे आ जाएगा, 1 लाख के नीचे आ जाएगा। 52 लाख। फिर क्या बोला है? 21,000 मतलब फिर से इन्होंने 2 अंक बोले हैं। 2 अंक बोले हैं तो हमारा एक 10,000 के नीचे आ जाएगा, 1,000 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 21,000। फिर बोला है 302 तो 302 लिख दो। इस तरीके से हो जाएगा। कॉमा जो लग जाएंगे 3 फिर 2 तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 75 21 302। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसको बिगाड़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा इन्होंने क्या दिया है? मिलियन का दिया है। तो मिलियन का मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला इन्होंने कहा है 23 लाख। क्या बोला है? 23 लाख। ठीक है, 23 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो एक 10 के नीचे हो जाए, 10 लाख के नीचे हो जाएगा और 1 लाख के नीचे हो जाएगा। 23 लाख 30,000। फिर इन्होंने कितने अंक बोले हुए हैं? 30,000। 2 अंक बोले हैं ना, तो एक 10,000 के नीचे हो जाएगा, 1,000 के नीचे हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला है 30,000 के बाद सिर्फ 10 बोला है, 30,010। ठीक है, इन्होंने सैकड़े वाला अंक बोला नहीं है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बोल दिया 10। जो 10 इन्होंने बोला है वो लास्ट में लिख देंगे। सैकड़े वाला अंक बोला नहीं तो वहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। फिर इस तरीके से हम अपने कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या इन्होंने बोला है?
23 30 0 1 0 इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, मिलियन वाला है। ठीक है, मिलियन वाला है, तो मिलियन वाला अभी हम कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर क्या आता है 100,000। क्या आता है 100,000। फिर हमारा क्या आता है मिलियन आता है। ठीक है, फिर क्या आता है 10 मिलियन आता है, इस तरीके से आता है। फिर हमारा आता है 100 मिलियन। क्या आता है 100 मिलियन। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या इन्होंने कहा है 58 मिलियन। 58 बोला है ना, 58 में कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो हमें मिलियन के सिर्फ 2 ही लेने हैं, 58। ठीक है, 58 में 100 वाला नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने 100 का यूज किया ही नहीं 58 में। 102 502 तो बोला नहीं है ना, सिर्फ 58 बोला है। 58 बोला है तो हमारा यहाँ पे लिख जाएगा 58। ठीक है, एक 10 मिलियन के नीचे, एक मिलियन के नीचे। फिर बोला है 423,000। 423,000, हज़ार में के पहले क्या है 423, मतलब हज़ार जो है वो कितने हैं 423। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है 202, इस तरीके से हमने कर दिया। इसमें ग्रुप कितने का बनता है, 3 का बनता है, 3 का ग्रुप बना दिया। ये हो गया 58 मिलियन 423,202। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे यही चीज़ 58 423,202, इस तरीके से हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको। और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कैसे विज़िट करना है और कैसे क्या प्लेलिस्ट में जाना है। इसके लिए आपको सर्च बार में जोजस स्टडी टाइप करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, जिस पे आप टच करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल जो चैनल की है वो खुल के आ जाएगी। जब आप वीडियोज ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाली वीडियोज़ जो हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके सामने प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी कुछ। फिर आपको एरो दिखेगा, जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो कुछ और प्लेलिस्ट आ जाएंगी। फिर आपको व्यू 30 मोर दिखेगा, जिस पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारी जो भी जितनी प्लेलिस्ट हैं सब खुल के आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको चाहिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मिल जाएंगी। आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस। फिर आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के वक्त आपको हमारे कुछ चैनल्स दिखेंगे अदर्स, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, जोजस स्टडी 9 to 12। इन चैनल्स में है क्या ये आप देख सकते हैं। पहला जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, बच्चों का चैनल है जिसमें बच्चों के लिए वीडियोज़ होंगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी अपने हाथों से बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो हमारे इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें हाथ से बने हुए सुंदर सुंदर घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर चीज़ें, फूल क्राफ्ट वगैरह ये सब बनाए गए हैं। और अगर आप 9 से 12th क्लास में हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें 9th और 10th 11 12th की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो इन चैनल्स में हमारे यही है
तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आपको जो SW का काम दिया जाता है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।